क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि आज जो है वो 14th ऑफ नवंबर है। और आज 14th ऑफ नवंबर किस रूप में मनाया जाता है आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। आज आप ही का दिन है और आज के दिन हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, है ना। बाल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हमारे जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे है आज। और उन्होंने कहा था कि जो है सो मैं अपने बर्थडे को बच्चों के नाम जो है सो करूंगा, इसलिए उन्होंने अपने बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाना शुरू किया। तो आज के दिन की यही खास बात है। और एक चीज और आपसे सवाल है, पंडित नेहरू को जो है सो बच्चे किस नाम से पुकारते थे और उन्हें क्या पसंद था, ये सब आप जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, टाइप करके कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज ज़्यादा कुछ जो है सो विशेष बात नहीं होगी इस दिन की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो है सो आज हम अपना क्लास शुरू करेंगे। तो क्लास कल के बिहाफ पे ही शुरू होगा। तो हम लोग कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 सवाल हमने 11A के कर लिए थे क्लास 8 के। और आज जो है ना चौथा सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चौथे सवाल का मैंने जो है सो जो गिवन उसमें दिए हुए हैं वो मैंने लिख लिया है कि लोन अमाउंट जो है सो रत्ना के लिए, यानी यही हमारा प्रिंसिपल बनेगा, कितना है 25,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 8% पर एनम है और टाइम 2 साल है। तो पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे इसका अमाउंट 2 साल के बाद जो है सो कितना रत्ना को पे करना पड़ेगा, है ना। कि रत्ना जो है सो लोन ले रही है तो 2 साल के बाद में ये कितना जो है सो देना पड़ेगा। तो इसमें तो फॉर्मूला का यूज करना नहीं है हमें फिलहाल इस वाले एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं है। तो चलिए हम लोग एसआई के मदद से ही इसको जो है सो निकालते हैं। तो आपको भी पता है एसआई हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए पहले काम कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे निकालेंगे हम एसआई। और फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 जो है सो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे जो है सो हम लोग निकालेंगे। तो प्रिंसिपल तो यहाँ सिंपल 25,000 आपका हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए मतलब कि 1 साल के लिए ही काम हो रहा है। तो टाइम आप 1 साल लेंगे और बाई में जो है ना कर देंगे इतना। तो 00 से 00 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और 25 अट्ठे जो होता है कितना होता है? तो 200 होता है। तो 200 और 1 0 बचा हुआ है। तो ये जो है ना आपका एसआई निकल के आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का एसआई जो है सो 25,000 पे 8% के रेट से आपका 2,000। तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमारा जो है सो कितना हो जाएगा? तो 25,000 प्लस ये इंटरेस्ट, है ना, यानी कि 2,000। तो ये कितना निकल के आ रहा है? तो ये हो जाता है आपका 27,000 जो है ये आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड पे हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड ईयर के तरफ। तो सेकेंड ईयर में अगर हम लोग देखें, सेकेंड ईयर, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में अब ये जो अमाउंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अगेन अगर हम यहाँ पे अगर एसआई निकालते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो चलो इसी फॉर्मूला पे बिठा लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा नया क्या निकल के आ रहा है? 27,000, है ना। तो 27,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। टाइम फिर से 1 साल हो जाएगा क्योंकि 1 साल का निकाल लिए हैं, दूसरे साल के लिए जो है सो हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। बाई में 100 कर दो, 20 से 20 यहाँ पे काट दो, कैलकुलेशन है करो। तो 0 का तो 0 ही रहेगा। 8 7 जार कितना होता है? 56 होता है। तो 6 रहेगा, कैरी 5 हो जाएगा। और 8 2 जा 16 और 5 कितना? तो 21, है ना। तो इतना जो है सो इंटरेस्ट आपका निकल के आ रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट हमारा कितना है? तो प्रिंसिपल देखो, नया प्रिंसिपल क्या बन गया था? 27,000 बन गया था। अब प्लस में जो है सो 2160 रुपए यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, है ना। तो ये 60 तो हो ही जाएगा। यहाँ पे वो 0 और 1 1 ही रहेगा।
27 में 2 ऐड कर दो तो 29 निकल के आता है। तो इस तरीके से जो है सो आपका 29,160 जो है आपका क्या निकल के आ रहा है, तो ये आपका जो है सो अमाउंट निकल के आ रहा है जो 2 साल के बाद में रत्ना को जो है ना पे करना पड़ेगा अपने कर्ज को सधाने के लिए, चुकाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल भी आपका हो गया कंप्लीट, और ये एसआई के हेल्प से जो है ना ऐसे बनेगा। फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भी बड़े आसानी से बन जाएगा, और एसआई के हेल्प से भी आपका सवाल बड़े आसानी से बन गया है। तो ठीक है, ये 4 नंबर सवाल था। अब लेकर के आ रहा हूं 5वां नंबर सवाल, लेकिन एक फिर से याद दिला दूं, एक बार फिर से शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल के लिए वेट करिए, लेकर के आता हूं। हाँ, तो चलो बच्चा लोग, अपना जो है ना सवाल नंबर 5 आ गया है। सवाल नंबर 5 एक बार जो है सो रीड करके आपको बता देता हूं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कहता है कि हरप्रीत बोरोड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड, है ना, कि हरप्रीत नाम का एक शख्स है, वो अपने दोस्त से 20,000 रुपए जो है ना उधार लेता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे जो है सो उधार ले रहा है। ठीक है, शी लेंट इट टू आलम एट द सेम रेट, लेकिन वो हरप्रीत एक लड़की है ना, तो उसने जो है सो क्या किया, फिर वो पैसे जो उधार लिए हैं उसको उसने आलम नाम के एक शख्स को दे दिया, उधार दे दिया। ठीक है, और उसने जो उधार दिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। तो 2 साल के बाद जो है हरप्रीत को फायदा कितना होगा, यही सवाल जो है सो कहा जा रहा है। तो अपने इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट यहां पे निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में जो है सो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पे जो है सो हम एसआई की बात करें तो एसआई हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो एसआई जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 20,000, है ना, इंटू रेट हो जाएगा 12 और टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। ठीक है, बाई में आप कर दो 100, 2 0 से 2 0 तो ये ऐसे ही कट गया। ठीक है ना, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी का 48, है ना, 48 और यहाँ पे 00 लगा दो। तो ये जो है ना आपका एसआई निकल के आ गया 2 साल का। ठीक है, 2 साल का एसआई निकल के जो है सो आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना होगा, बारी बारी से जो है सो एसआई निकालना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का। तो चलो एसआई जो है सो हम लोग निकालते हैं, एसआई फर्स्ट ईयर का निकालते हैं पहले। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो वही है 20,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 है, और टाइम तो 1 साल लगेगा, है ना, तो यहाँ पे कर दो इतना। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, तो 12 दूनी का 24, ठीक है, 00 है तो इतना लिख दीजिए, यानी कि 2400 रुपए जो है ना फर्स्ट ईयर पे जो है सो एसआई बन रहे हैं। तो यहाँ पे अब अमाउंट कितना बनेगा ये भी जो है सो देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद जो है हमारा अमाउंट क्या निकल के आ रहा है, तो हमारा ये तो है 20,000, अब प्लस में आपको कितना करना है 2400, 2400। ठीक है, तो इतना करने के बाद में हमारा कितना निकल के, तो 20 आ 2 22,400 जो है सो आपका अमाउंट निकल के आएगा। अब ये जो है सेकेंड ईयर के लिए जब हम काम करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए, तो एसआई सेकेंड ईयर के लिए चलो निकाल के देखते हैं, एसआई सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो अमाउंट है यहां पे ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अब प्रिंसिपल 22,400 हो गया, रेट जो है आपका 12 वही रहेगा, और टाइम फिर सेकेंड ईयर मतलब कि 1 ही साल। इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे ये दोनों जीरो कैंसिल, है ना, 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 चौके 48, कैरी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 दूनी 24 और 2 26 जो है सो आपका यहां निकल के ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है सो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए कितना बन रहा है 2688 रुपए जो है सो बन रहे हैं। अब एसआई फर्स्ट ईयर के लिए यहां पे कितना निकला था 2400, और यहां पे है 2688। टोटल जो है टोटल, ठीक है, टोटल अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये टोटल इंटरेस्ट यहां पे क्या कहलाएगा जरा बताओ। तो टोटल इंटरेस्ट ही आपका यहां पे जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, और ये दोनों जो है सो एसआई के
सम के बराबर में होगा। तो दोनों एसआई का सम कितना हो जाएगा, तो 2400 रुपए आप प्लस 2688 रुपए जो है सो आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। तो जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 6 4 10 और 2 2 4 1 5, यानी कि 5088 रुपए जो है सो आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं सीआई। आ रही है बात समझ में। और यहां टोटल आपने एसआई कितना निकाला था, 4800। ठीक है, तो सीआई और एसआई में डिफरेंस देख रहे हो, एसआई जो है सो कम है और सीआई जो है सो ज्यादा है। यही डिफरेंस जो है ना निकाल के इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलो डिफरेंस जो है सो निकाल लेते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5088, अब माइनस में कितना है 4800 रुपीज। ठीक है, अब इसको जो है सो घटाइए, तो घटाने पे कितना 8 8 तो रहेगा ही, और 50 में से 4 चला जाएगा तो आपका 48 चला जाएगा तो 2, यानी कि 288 रुपीज का जो है ना डिफरेंस बन रहा है। और यही जो डिफरेंस है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हरप्रीत कितनी जो है सो चालाक निकली, यानी एक ही अमाउंट को जो है ना वो कर्ज पे लेती है और उसी अमाउंट को फिर दूसरे को कर्ज दे देती है, और पैसा नहीं होने के बावजूद भी जो है सो वो 288 रुपए का मार्जिन जो है ना अपना बना लेती है। दिमाग का खेल है और आजकल ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो चलो इसी सवाल के साथ में जो है ना, इसी के साथ में ये सवाल भी जो है सो खत्म होता है। आते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि सवाल संख्या 6 पर। तो बने रहिए और शेयर जरूर करिए। ओके, चलो बच्चों, तो अगले स्लाइड में हम लोग आ गए हैं अपने सवाल नंबर 6 पे। और 6 नंबर सवाल जो है सो कहता क्या है कि एक मनोज नाम का जो है सो आदमी है और वो 64,000 रुपीज जो है ना डिपॉजिट करता है पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो है सो 7.5% पर एनम है ना। तो ये 3 साल के बाद में जो है ना सीआई के आधार पे उसको कितना पैसा जो है सो मैच्योरिटी के टाइम में मिलेगा, यही यहाँ पे जो है सो निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो है सो देखते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार में निकल जाएगा, नहीं तो ये 3 साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा एसआई के आधार पे, तो यही करना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये 7.5 को जो है ना हम क्या लिख सकते हैं, इसको 15/2 भी तो लिखा जा सकता है ना। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए अगर एसआई निकालते हैं तो हमारा प्रिंसिपल जो है सो 64,000 है ना। रेट हमारा जो है सो 15/2 आ गया, 15/2, और टाइम तो एक ही साल रहेगा। ठीक है, और बाई में जो है सो 100 कर देते हैं इस तरीके से, है ना। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन से इसका 2 0 खत्म हो जाएगा। 2 से अगर 640 को काटेंगे तो 320 निकल के आएगा। कैलकुलेशन करिए तो 15 0 का 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30 का 0, कैरी 3, 15 3 का 45 और 3 48, यानी कि 4800 जो है ना फर्स्ट ईयर के एंड में इसका एसआई बन रहा है। तो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट जो है कितना, तो 64,000 प्लस 4800 रुपए। ठीक है ना, इसको ऐड कर दो तो 00 रहेगा ही, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 4 8 ये भी हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इतना जो है ना इसका क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर जो है एंड हो गया। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड ईयर में अगर हम लोग जो है सो आते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर का क्या निकलेगा एसआई, जरा बताइए। एसआई सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूं। तो सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट का जो है ना यूज होगा। अब ये अमाउंट कितना है, तो 68,800 रुपए हो गए, है ना। 688 और 00। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यही रहने वाला है, यानी कि 15/2 रहने वाला है। टाइम आप 1 साल ले सकते हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला का 100। तो यहाँ पे जो है ये भाई साहब जो है ना इस दोनों को खत्म कर देंगे। 2 से हम इसे भी काट सकते हैं, 3 4 4 जो है सो हो जाएगा। और कैलकुलेशन है 15 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 चौके कितना होता है 60, 15 चौके 60 और 6 66, है ना, कैरी अगेन 6 और 15 3 का 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, है ना। तो ये जो है सो इंटरेस्ट आपका बन के आ रहा है सेकेंड ईयर के एंड पे।
5,160 रुपए। तो यहाँ पे अब अमाउंट जो है सो निकालते हैं, तो अमाउंट 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना था 68800, इसमें ऐड करिए 5160 को, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 और 0 6 ही रहेगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 5 13 और 7 1 6 न है, तो 6 1 7 जो है सो आपका यहाँ पे बनेगा, और ये जो है ना आपका अमाउंट निकल जाएगा कब, 2 साल के एंड पे, ठीक है। तो 64,000 जो है ना 2 साल के खत्म होते होते 73,960 रुपए बन रहे हैं। 3 साल के लिए पूछ रहा है। तो चलिए थर्ड ईयर में जो है सो हम लोग अब आते हैं। तो थर्ड ईयर में हमारा जो है फिर से एसआई निकालना पड़ेगा। तो चलिए एसआई जो है सो निकालते हैं हम अपना थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या आएंगे सो देखना है, ठीक है ना। तो चेंजेस हमारे यही होंगे कि ये जो हमारा अमाउंट 2 निकल के आया है, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 73,960 इंटू 15/2 अगेन 1, अब बाई में कर दीजिए इसका 100, ठीक है। तो यहाँ तो आपको भी पता है 1 0 से ये खत्म हो जाएगा, और इधर तो ये कंप्लीट करेगा, 2 से इसको हटा सकते हैं, तो 2 से ये कितने टाइम्स बनेगा, तो 3 है ना, और 13 तो 6 और ये 19 तो 9 और ये हो जाएगा 8, इतने टाइम्स में जो है ना ये कट जाएगा। तो चलो, और 2 से भी काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम्स बन जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 18 2 36 और 49, ठीक है। तो इतने टाइम्स में बन जाएगा, 5 से जो है ये 15 3 टाइम्स बन जाएगा, तो 3 से जो इसको कर मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा 27, ठीक है, 27 और 4 3 12 14 18 54 54 1 55, है ना। तो इतना जो है सो इंटरेस्ट आपका बन के आ रहा है कब, तीसरे साल में, है ना, इतना इंटरेस्ट बन गया। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट जो है ये A3 जो निकलेगा कितना निकलेगा, तो 73,960, आप प्लस में जो है सो 5547 ऐड करो, तो ये 7 का 7, 6 4 10, 9 5 14 1 15 और 5 3 8 1 9 और ये 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अमाउंट आपका निकल के आया, और यही अमाउंट जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के टाइम में इसको जो है किसको, मनोज को पोस्ट ऑफिस कितने देगी, 79,000 यानी कि 79,507 रुपीज जो है ना मैच्योरिटी इसका बन के निकल के आएगा। तो यही था सवाल। चलिए, तो इसके साथ में जो है सो हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या होने वाला है, सवाल नंबर 7। चलो बच्चों, 7वां नंबर सवाल जो है सो आ गया, और 7वां नंबर सवाल में कहता है कि दिवाकरन डिपॉजिटेड सम ऑफ 6,250 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए जो है ना 6250 रुपए जो है जमा करता है एक आदमी, है ना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, है ना। तो निकालना है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हाफ ईयरली में थोड़ा सा जो है ना एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेट जो है आपका, रेट ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रेट है 8%, तो 8% को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4%, है ना, 4% पर एनम। और यहां टाइम हो जाएगा जो है सो, देखो रेट डिवाइड होगा और टाइम जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर में आपके कितने जो है सो हाफ ईयर बनेंगे, तो 1 × 2 हाफ ईयर्स जो है ना बनेंगे, ठीक है, 2 हाफ ईयर्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा यहां 2 हाफ ईयर, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है ना काम होगा, मतलब आपको दो बार जो है सो निकालना पड़ेगा, एसआई जो है ना 2 टाइम्स निकालना पड़ेगा। सो देखते हैं इसमें कैसे जो है सो काम होगा। रेट जो है, रेट यहां पे क्या हो गया, हाफ हो गया, 8/2 है ना, 4% आप यहां पे लिखेंगे पर हाफ ईयर, है ना, हाफ ईयर ही लिखना है आपको, ठीक है। चलो इसको जो है देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर जो है सो एसआई निकालते हैं, तो एसआई हमारा जो है सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6250 है ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 बनेगा, और टाइम एक ही रखेंगे, है ना, और यहाँ पे लगा दो 100। तो ये जो है ना 1 0 से 1 0 तो कट गया, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 125 बार में जो है ना कटेगा ये। तो कितना निकल के आ रहा है, ये हो गया 250 रुपए, ठीक है। 250 रुपए जो है ना आपका एसआई निकल के आ रहा है इस पे फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट ये ईयर नहीं लिखिए, यहाँ पे हाफ ईयर लिखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो फर्स्ट हाफ ईयर का क्या मतलब हुआ, 6 महीने के बाद, है ना, 6 महीने के बाद जो है
6 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 250 रुपए निकल के आ रहे हैं। तो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है सो हो जाएगा आपका 6250 प्लस 250, यानी कि ये 6500 रुपया ना आपका जो है सो ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना सेकेंड हाफ ईयर के लिए अगर आते हैं तो यहाँ पे जो है जो हमारा SI बनेगा, SI किसका, तो सेकेंड हाफ ईयर है ना, सेकेंड हाफ ईयर के लिए। तो यहाँ पे अब ये जो 6500 है ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 6500 रेट हमारा जो 4 निकल के आया है 4 है ना, और इंटू 1 अब बाई में जो है सो 100। ठीक है, तो इस दोनों से जो है सो ये कट जाएगा और सीधा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जार 20 और 6 4 जार 24 और 2 कितना 26 जो है सो निकल के आया और ये आपका निकल के आ गया 260 रुपए। ठीक है, यहां पे आपसे जो है ना अमाउंट नहीं पूछ रहा है, सीधा CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो CI के लिए जो है सो हम चलेंगे तो दोनों SI को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहां SI जो है सो 250 है ना, और यहां पे 260 है, दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 510 रुपए है ना, ये 510 रुपए जो है सो निकल के आ रहे हैं और यही 510 जो है सो आपका रिक्वायर्ड CI इस सवाल का बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से बनेगा, हाफ ईयर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी के साथ में सवाल नंबर 8 और अंतिम सवाल पे जो है सो आते हैं। तो बने रहिए और एक बार फिर से शेयर जरूर करिए। चलो सवाल नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं और 8 नंबर सवाल में जो है सो क्या कहता है, सो देख लीजिए कि माइकल बोरोड 16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम। माइकल जो है सो 16,000 उधार लेता है 10% के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली ही चलेगा। तो 1.5 साल के बाद जो है ना इसको कितना पैसा जो है सो देना पड़ेगा बैंक को, ये चीज जो है सो निकालना है। तो चलिए हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट, तो रेट में क्या बदलाव आएगा, तो रेट जो है ना ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 10/2 यानी 5% पर हाफ ईयर है ना, पर हाफ ईयर जो है सो हो जाएगा। और यहां टाइम जो है तो रेट अगर आधा हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू 2 जो है सो करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो 3 साल के लिए हम 3 बार जो है ना 3 हाफ ईयर कर लिखिए ना इसको, बार बार ये आदत जो है ना 3 हाफ ईयर। ठीक है, तो 3 बार यहां पे हमको जो है सो SI निकालना पड़ेगा। तो चलो देखो है ना, तो पहला SI फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, कैसे निकलेगा, सो देखिए आपको भी पता है SI, तो यहां पे प्रिंसिपल हमारा 16,000 है, रेट हमारा कितना बन के आ रहा है 5 बन के आ रहा है, और टाइम फिर अब सिंगल निकालना है तो 3 बार निकालें तो टाइम एक ही रहेगा, बाई में 100 कर दो तो यहां सिंपल ये कट गया, 16 पंचे होता है 80 और 1 0 लगा दीजिए, तो यहां पे 800 रुपए जो है ना आपके 6 महीने पे इंटरेस्ट बने पहला। तो यहां अमाउंट जो है सो क्या बनेगा, तो अमाउंट हो गया 16,000 प्लस 800 रुपए। ठीक है ना, तो इसका टोटलिंग करिए तो ये हो जाएगा 16,800 रुपए जो है ना आपका पहला जो है सो 6 महीने पे अमाउंट निकल के आ रहा है। अब जो है SI निकालेंगे फिर से हम लोग, SI किसका, तो सेकेंड हाफ ईयर का। ठीक है, सेकेंड हाफ ईयर का, तो सेकेंड हाफ ईयर में बदलाव क्या आएगा, तो ये जो अमाउंट हमारा निकल के आया है अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा 16,800, रेट आपका वही 5% जो है वही है, टाइम फिर से वही। ठीक है ना, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल ही जाएगा है ना, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जार 40 और 16 पंचे 80 और 4 84, यानी 840 रुपए जो है सो आपके बन के आ रहे हैं सेकेंड हाफ ईयर पे जो है सो आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट यहां पे क्या निकलेगा, तो A2 जो है सो अगर निकालेंगे तो 16,800 प्लस 840 कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 40 तो रहेगा ही, 8 8 16 कैरी जो है सो 1 16 और 1 17। ठीक है, तो इतना जो है ना आपका ये अमाउंट निकल के आ रहा है सेकेंड हाफ ईयर यानी कि साल भर के बाद का। ठीक है, अब जो है आते हैं तीसरे हाफ ईयर में, तो तीसरे हाफ ईयर में जो हमारा SI निकल के आएगा थर्ड हाफ ईयर। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल अब क्या बनने वाला है, तो प्रिंसिपल जो है पहले वाला ये अमाउंट
दूसरे का प्रिंसिपल और दूसरे वाला अमाउंट तीसरे का प्रिंसिपल। तो 17,640 है, लिख दो 17,640। अब गुने में जो है सो 5 करो, ठीक है, क्योंकि रेट तो 5 ही चल रहा है ना। और ये है ना, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा 8 दूनी का 16 और अगेन 8 दूनी का 16 और 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 882 रुपीज। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट जो है ना आपका बन के आ रहा है 1.5 साल के एंड पे। ठीक है, और यहां अमाउंट जो है निकल के कितना आएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 17,640 प्लस 882। ठीक है, कैलकुलेट करो तो 2 4 और 8 का ये 12 और 8 और 6 जो है सो 14 और 1 15 हो जाएगा और ये 17 1 18 हो जाएगा। और यही जो है आपका क्या निकल के आएगा, यही आपका जो है सो अमाउंट निकल के आएगा, यानी कि ये 16,000 रुपए जो है ना उधार लेगा और 1.5 साल के बाद जब देना होगा तो इसको 18,522 रुपए जो है सो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है सो होता है ये 8 नंबर सवाल का खात्मा और इसी के साथ में ये वाला एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब जो है ना क्लास हो जाएगा यहीं पे ओवर। अगले क्लासेस का वेट करिए, अगले क्लास में हम लोग फॉर्मूला जो है सो देखेंगे, कैसे उसका यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बने रहिएगा और वेट करिए अगले क्लास का। तब तक के लिए जो है सो मुझे भी दीजिए इजाजत और आप भी रहिए खुश, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।